उसके लिए आज कुछ हम बैठ के विचार विमर्श भी करेंगे, अपने अपने तथ्य रखेंगे कि आगे किस तरीके से इसमें कार्रवाई हो। आज का जो यहाँ का मसला है, कुछ दिन पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं गाय पलटी हुई थी, कंटेनर पलटी हुआ था। आप सोचो कि स्पीड में एक कंटेनर पलटी होता है तो उसमें बहुत सारी गायें मर भी गई थी और कुछ गाय जो जख्मी हुई थी, गंभीर चोटें आई थी उनको। तो हमारे कुछ गौ सेवकों ने उस वक्त उन गायों को वहाँ से लेके अपने अपने घरों में ले गए और उनका ट्रीटमेंट किया। किसी की टांग टूटी थी, किसी की कमर टूटी है, किसी की चोटें लगी हैं गंभीर, तो उनकी सेवा की। लेकिन जब 15-20 दिन उनकी हमने अच्छे से सेवा की, अब पुलिस डिपार्टमेंट एक कोर्ट से रिलीज ऑर्डर लेके आता है कि ये गाय जो हमको दे दो। तो आप क्या चाहते हैं? आप लोग सभी थोड़ा सा सभी की तरफ कैमरा घुमा के बोलेंगे कि आप क्या चाहते हो कि वो गाय वापस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। हम ये गाय बिल्कुल वापस नहीं देंगे। क्या आप सभी इस बात से सहमत है? तो गाय हम वापस नहीं देंगे। हम गाय गौ माता जो कश्मीर की तरफ हम जाने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प में जो हमारे साथ है वो आगे बढ़िए। हम बिल्कुल नहीं देंगे। अगर हमारे इस वक्त जो विचार चल रहा है पुलिस का या दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि उनका जो खाने का तरीका है वो बंद हो रहा है। आप खुद सोचते आए दिन, कल भी हमने बोला कि 5 ट्रक यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन एक भी ट्रक नहीं पकड़ा उन्होंने। हमने खुद नंबर दिए उनको, हमारे लोगों ने, सिंगल लोग हमारे रोड पे थे, हमने खुद देखे ट्रक जाते हुए, लेकिन बाद में पुलिस को पूछा, बोला जी ट्रक है ही नहीं। आप बताइए वो ट्रक यहाँ से निकलता है। अगर हम उनकी CCTV फुटेज निकालेंगे, किसी टूल पे होकर उनका नंबर निकालेंगे तो वो ट्रक निकल जाएंगे। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? ट्रक है ही नहीं। पूरे 12 चक्की 5 ट्रक यहाँ से निकले हैं। नंबर वाइज हमने उनको दिया कि ये नंबर है और आप इसको पकड़ो, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ने की कामाकत नहीं की। क्यों? क्योंकि वो उनसे पैसे खाते हैं। अब वो टाइम आ गया है। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले गीत बोला कि गौ माता की रक्षा करना हमारा धर्म है और 33 कोटि देवी देवता जो है इस गौ के शरीर में विराजमान है। हमें कोई तीर्थ स्थान जाने की, कहीं अच्छी जगह बड़े तीर्थ करने की जरूरत नहीं। जो आदमी गौ माता की रक्षा और सेवा करेगा वो आदमी को तीर्थ करने की या जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रण लेके गौ रक्षा के लिए जो हमने अभी सभी अपने अपने विचार रखेंगे और उसके बाद जो है हम बैठ के एक सलाह करेंगे अगली रणनीति हमारी क्या है। यहाँ पे आप सबसे मैं चाहूँगा कि इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये लहर सिंह जी हैं, जिन्होंने 3 कनाल के करीब जो है जगह गौशाला के लिए दी है और अभी ये जो गाय यहाँ पे पलटी हुई थी सभी इन्होंने अपने नाम पे ली हुई है, सुपुर्दनामे पे। अब और पुलिस इनको हरासमेंट कर रही है कि आप गाय दे दो, नहीं तो हम आपको जेल भेज देंगे। तो अगर ये जाने के लिए तैयार है, अगर ये जेल चले जाते हैं, इनको जेल उठा के ले जाते हैं, थाने में ले जाते हैं, तो हमारे सबका धर्म है कि अपने अपने साथ 10 लोग लेके रोड पे आएंगे। क्या जी? आएंगे। अगर इनको जेल में लेके जाते हैं या थाने लेके जाते हैं, कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते हैं, तो हमारा कर्तव्य रहेगा, अगर इन्होंने समाज के लिए कोई कदम उठाया है तो हम इनके साथ हैं। हमारा काम रहेगा इनके पीछे 10-10 लोग लेके सभी जो रोड पे पहुंचेंगे और वहाँ पे हम रोड पे धर्म प्रदर्शन रोड ब्लॉक कर देंगे। तो इनको छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? आराम से उनको छोड़ना पड़ेगा। पूरे भारत के अंदर ऐसे ही हम करेंगे। अभी हमारे बीच में काफ़ी दूर दूर से लोग आए, कोई सोमगढ़ से है, कोई भटनी से, गांधरी से है, चंद्रकोट से आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन 2 बच्चियों के लिए चनैनी से हमारे पुराने कार्यकर्ता संगठन से जुड़े हुए हैं। तो ये 2 बच्चियाँ जो है चनैनी के भी आगे बाई एरिया से आए हुए हैं। तो हमारा संगठन हर जगह पे फैला हुआ है। आज गैदरिंग कम होने का कारण ये था कि एक डेथ चंद्रकोट में हुई है, कुछ लोग वहाँ चले गए और एक लड़की को यहाँ पे फांसी लग गई ऊपर किसी जगह पे गांव में, तो कुछ लोग वहाँ चले गए। वो भी ज़रूरी, जीना मरना भी ज़रूरी। लेकिन बहुत अच्छा है जितनी गैदरिंग है, ये हमारे लिए 5 पांडु हैं जो आए, अपना समय तोड़ के आए, वो पांडु हैं 5। 101 कौरव की हमें ज़रूरत नहीं है। आपको पांडु बनना है या कौरव बनना है? 5 ही पांडु बहुत है। इतनी गैदरिंग हमारे लिए बहुत है। यही हमारी फौज है और इसी के साथ हम लड़ेंगे और धर्म की जय होगी और अधर्म का नाश होगा। ठीक है जी, जय श्री राम। अब तिलक राज जी अपने विचार रखेंगे, उसके बाद जो अगली कार्रवाई क्या रणनीति बनानी है। ठीक है जी, जय श्री राम, जय गौ माता।
जय श्री राम। आप सभी मेरे को जानते होंगे, थोड़ा या मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं तिलका शिवसेना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ और हिंदू केसरी वाणी जो है वो भी मेरे पास है। तो मेरे कहने का कारण ये है कि देखो, अगर हम सब इकट्ठे एकजुट होकर अगर चलेंगे तो मुझे ये लग रहा है कि कोई भी चीज़ जो है नामुमकिन है। यहीं पे टेलर पलटी हो रहा है वो कंटेनर में, और यहीं का अगर वो लोकल बंदा बोल रहा कि वो मेरे मतलब मालवेशी मेरा है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये कहते हैं या डीसी साहब से ये कहते हैं वो कंटेनर कहाँ लेके जा रहा था, आया कहाँ से था और कहाँ जा रहा था, वो कहाँ लेके जा रहा था वो एक नंबर। दूसरी बात, वो एडमिनिस्ट्रेशन की ये लापरवाही है। मेरे हिसाब से 50 गाड़ियाँ, हज़ारों गाड़ियाँ डेली रात को चलती हैं, पुलिस वाले उनको नहीं पकड़ पाते हैं। जब हमारी जो टीम के जो लड़के वहाँ पकड़ेंगे तो तब अटैक होना चाहिए। हमें पकड़ी हुई है कंटेनर यहाँ पे गिरा, जब पलटी हुआ तब उसके बाद पुलिस वाले आगे बोले नहीं ना, हम तो इसका पीछा कर रहे थे। पीछा कुछ नहीं करे, वो हमारी टीम के डर के मारे वो पलटी हुआ है। तो आप लोगों ने क्या करना, आपने खाली आपने बाहर निकलना है। बाकी मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हिंदू सनातन के साथ ये केस ना पहुँचे। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे माहौल अगर कहीं भी अगर कोई ख़राब होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन ही से बाहर होगा। ये बाहर के यहाँ से या पंजाब से या अपने जम्मू से गाड़ियाँ लोड होके आती है और यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमारा जो माल मेश है हमें दे दो। चलो, हम ये नहीं कह सकते कि कोर्ट का डिसीजन जो उसकी हम उल्लंघना नहीं कर सकते, पर हम ये कह रहे हैं कि प्रॉपर तौर पे जो हमारा SHO है या कोई एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे आ रहा है, जो लेयर सिंह के पास अभी जो गाय है, अगर हमारी गौशाला थी तो कारण क्या था? गौशाला का मतलब हम वो पेमेंट ले रहे हैं, वो तनख्वाह ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम अपने जेब से हम अपना धर्म पाल रहे हैं, अपनी माता की रक्षा कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो हम सब जुड़ के